मेरे प्रियजनों, भक्त के ऊपर, हम लोगों के ऊपर संकट पड़ता है, हम लोग भगवान को पुकारते हैं, हाँ जी या ना जी? अरे बोलो, हम लोगों पर संकट पड़ता है, हम लोग राम जी को पुकारते हैं, लेकिन कभी राम जी पर संकट पड़ा तो उन्होंने किसको पुकारा? अगर भक्त राम जी को पुकारते हैं तो जब राम जी पर संकट आया तो वो हनुमान जी को पुकारते हैं। महाराज ये बातें भर मत बोलो, राम जी ने कभी पुकारा है? बिल्कुल पुकारा। कब पुकारा? हाँ, अनेक कथाएं, एक दो सुन लो, उदाहरण बताओ, ऐसे नहीं माने अटरी के बरी। ठीक है, मत मानो, उदाहरण सुनो। कहा? रामादल में, राम के युद्ध में, राम रावण का युद्ध चल रहा था। मायावी रावण ने माया का प्रपंच किया, रावण हारता हुआ दिखाई पड़ रहा। रावण ने पुकारा अहिरावण को, बचाओ। अहिरावण प्रकट हुआ। क्या बात है, हम फंस गए। किस बात से? एक लफड़ा कर दिया, पूरी कहानी बताई। दोनों राजकुमार राम लक्ष्मण लंका आ गए, एक एक करके सबको मार रहे। हमारा नाम मिटेगा तो हमारे नाम में भी रावण, अहिरावण तुम्हारे नाम में भी रावण है, कल तुम्हारी बारी आ जाएगी। अहिरावण बोला, बताओ मित्र क्या उपाय करें? रावण बोला, उपाय क्या करना है? दोनों को गायब कर दो, दोनों को मारने की सुपारी ले लो, बस बाकी हम देख लेंगे। बहुत बढ़िया। अहिरावण बोला, तो तुमसे क्यों नहीं मरे? रावण बोला, ज्यादा बलवान तो नहीं है पर मरे ही नहीं है। अहिरावण बोला, बातें मत बनाओ, जब वो तुमसे नहीं मरे तो पक्का है हमसे भी, तो क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए कि मर जाए? अहिरावण ने कहा, एक उपाय है, माया करके दोनों का हरण करके ले जाते। और रात के समय अहिरावण माया करके हरण करके ले गया, कहां? पाताल, जहां उसकी कुल देवी थी। दूसरे दिन बलि देना है, राम और लक्ष्मण को बांध दिया। हनुमान जी के साथ धोखा हो गया, विभीषण का रूप धारण करके आया था अहिरावण। और जब धोखा हो गया, प्रातः काल राम जी और लक्ष्मण जी गायब देखे, हाहाकार मच गया। कौन ले गया? इधर पाताल लोक में बलि की तैयारी चल रही, राम जी की और लक्ष्मण जी को काटा जाए। सात श्रृंगार मंगाया गया। लखन लाल बोले राम जी से, भैया अब तो राम नाम जय जय, अब नहीं बचना है। लखन लाल की बात सुनकर के राम जी मुस्कुराते हुए बोले, लखन लाल अभी होगा कुछ देर में कमाल, बचाने आएंगे अंजनी के लाल। लक्ष्मण जी बोले, जब पता ही नहीं है क्या हलवा में बचाने आएंगे? ऐसी जगह हम लोग फंसे जहां मैप भी नहीं चलता, नीचे पाताल लोक में। राम जी बोले, चिंता मत करो, अपने आप आएंगे। अच्छा, लक्ष्मण जी बोले, मौत नजदीक है। राम जी बोले, बचाने वाले भी बिल्कुल नजदीक है। और हनुमान जी सच में पूछते पूछते दरवाजे तक पहुंच ही गए पाताल में। दरवाजे पर एक बंदर को देखा, हनुमान जी एंट्री करने लगे, बंदर ने रोक दिया, ए रुक जाओ। हनुमान जी बोले, क्यों रुक जाएं? बंदर बोला कि अभी हम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड। हनुमान जी बोले, तुम सिक्योरिटी गार्ड हो तो हम बिना वीजा पासपोर्ट के लंका भी चले गए, तो तुम कौन से हो? युद्ध होने लगा। हनुमान जी एक मुक्का मारे, वो तुरंत बचाव का पैंच, दाव पैंच खेले, वो भी मारे, इधर से भी दाव पैंच। कई घंटों तक युद्ध चला। हनुमान जी को टेंशन हो गई कि ये है कौन? इतनी खतरनाक कलाएं जो हमारी कलाएं हैं, हम ही को सिखाओ। हनुमान जी बोले, परिचय बताओ। हाथ जोड़ करके बोले, हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। हनुमान जी बोले, इधर तो शादी नहीं भाई, तुम कहाँ से? मकरध्वज बोले, मतलब? हनुमान जी बोले, परिचय फिर से बताओ। बोले, वाह, हमारा नाम हनुमान पुत्र है, हम हनुमान पुत्र हैं, हमारा नाम मकरध्वज है। बोले, यहाँ पाताल लोक में कोई हनुमान नाम का बंदर रहता है? मकरध्वज बोले, नहीं, यहाँ नहीं पाया जाता, वो तो ऊपर है, पर पता नहीं भूपर है, एग्जैक्ट पता नहीं कहाँ है। इतना पता है कि अगर हमारे पिताजी का नाम हनुमान है तो उनकी माता का नाम अंजनी है। हनुमान जी बोले, बायोडाटा तो अपना ही है, लेकिन हमारी तो कोई है ही नहीं, ये कहाँ से हो गए? हनुमान जी बोले, यार ठीक ठाक परिचय दो, हम पहचान नहीं पा रहे। मकरध्वज बोले, तुम्हें पहचान देने से क्या मतलब? हनुमान जी बोले, जिस बाप की आइडेंटिटी तुम बता रहे वो हम ही हैं, लेकिन पहचान तो दो तुम अपनी, कि तुम कैसे हमारे? मकरध्वज बोला, क्यों तुम्हें संदेह है? हनुमान जी बोले, फुल। अरे बोले, भाई इधर कोई है ही नहीं, तो तुम्हारे होने का कोई मतलब ही नहीं। तब मकरध्वज ने कहा कि आप लंका गए थे? हनुमान जी बोले, बिल्कुल गए थे। बोले, आपकी पूंछ में आग लगी थी? हनुमान जी बोले, बिल्कुल लगी। मकरध्वज बोला, फिर आपने पूंछ बुझाई, कोई श्रम आपने समुद्र में पूंछ बुझाई? हनुमान जी बोले, बिल्कुल बुझाई। बोले, आपको पसीना आया था? हनुमान जी बोले, गर्मी में तो पसीना आता ही। तो हनुमान जी बोले, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है? पसीना तो आएगा ही आएगा, जब गर्मी में रहेंगे तो पसीना आएगा, पसीना आया होगा, उसमें तुम्हारे होने का कोई मतलब ही नहीं। मकरध्वज बोले, बस खेल तो वही हो गया। हनुमान जी बोले, क्या खेल हो गया? मकरध्वज बोले, आपका पसीना गिरा समुद्र में, उस बूंद को हमारी माता जी ने पा लिया और हम हो गए। हनुमान जी बोले, अकेले ही हो कि और भी हैं? तब मकरध्वज ने कहा, नहीं वन। हनुमान जी बोले, फिर तो ठीक है, पर हनुमान जी बोले, अब एक साइड हो जा। मकरध्वज बोले, कहाँ? हनुमान जी बोले, जब तुम्हारे हम बाप
तो हम आज्ञा दे रहे, एक तरफ हो जाओ, भीतर जाना है, हमारे सरकार आए हैं, तुम्हें पता है। मकरध्वज ने पूरी घटना तो बता दी। बोले हाँ, 2 राजकुमार आए हैं, अब राम जी हैं कि नहीं ये नहीं पता। 2 राजकुमार आए हैं, आज बलि होनी है और कुल देवी के पास बलि होनी है। अहिरावण ऐसे मरने वाला भी नहीं है जो एक साथ 5 मुख का जो दीपक जल रहा उसको एक साथ बुझा देगा, वही अहिरावण को मार पाएगा। हनुमान जी बोले बस बेटा, थैंक यू वेरी मच, काम बन गया। लेकिन मकरध्वज बोले ऐसे कैसे जाने देंगे, पहले युद्ध करो, हमें हराओ, तब जाने देंगे। अरे हनुमान जी ने भी कहा, सो हनुमान जी ने कहा गया बाप तो बाप है। अब बेटा चाहे जितना भी महान हो पर बाप तो बाप होता। बेटा कितना भी महान हो जाए, बाप के सामने थोड़ी टिक पाएगा, बाप बाप होता है। हनुमान जी ने ऐसे मुक्का घुमाए, ऐसी पूंछ लगाई, बांध दिया मकरध्वज को दरवाजे पर, अंदर गए। लेकिन कथा आती है, जिस बात को हमें बताना था वो पूरी सुन लो। कथा आती है कि हनुमान जी गए कैसे। हनुमान जी बनकर गए नहीं, उसी समय पूजा की थाली जा रही थी, पूजा की थाली में पुष्प था लाल, उसी में बैठ गए अंजनी के लाल। पुष्प था लाल, उसी में बैठ गए अंजनी के लाल। राम जी ने इशारा किया, देखो लखन लाल, होगा अब कमाल। क्या थाली में देखो। लखन लाल बोले थाली में क्या देखना, होगा क्या कमाल, उसमें तो है केवल पुष्प लाल। बोले उसी पुष्प के लाल के अंदर है अंजनी का लाल, वही करेगा कमाल। और सच में हनुमान जी पंचमुखी रूप में प्रकट भय, दीपक बुझ गया, अहिरावण मर गया। पागलो, हम लोगों पर संकट होता है तो हम भगवान को पुकारते हैं, लेकिन जब कभी भगवान को संकट होता है तो वो हनुमान को पुकारते हैं।